बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और हमने वनों के महत्व के बारे में, इसके अलावा वनोन्मूलन से होने वाले दुष्प्रभाव और वनों के संरक्षण को भी अच्छे से समझ लिया था। इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि वनों में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये शाकाहारी, मांसाहारी अथवा सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। जंतु क्या करते हैं? पौधों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इसके अलावा इनके जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि शैवाल गोबर है, वह भी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। और सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं, पोषक पदार्थों को मृदा में निर्मुक्त करते हैं। तो इस तरह से ये सभी जीव जंतु वनों के वृद्धि और इनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि वन में विविध प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। यह शाकाहारी, मांसाहारी, सूक्ष्मजीव आदि हो सकते हैं। ये जंतु वनों की वृद्धि और उनके पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं जंतु? ये पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं और इनका जो शैवाल गोबर होता है, ये नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? ये मृत पादपों और जंतुओं को अपघटित करते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहलाता है गहरे रंग का पदार्थ? ह्यूमस कहलाता है। और यह ह्यूमस पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। तो इस तरह से ये जीव जंतु पौधों के विकास में, वनों के पुनर्जनन में सहायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों, जो वन होते हैं ये वर्षा के जल के अवशोषक की तरह कार्य करते हैं। वर्षा का जल भूमि पर गिरकर शीघ्रता से अविस्रावित हो जाता है, जिससे भौम जल स्तर में वृद्धि होती है। और यदि वन नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे, तो वर्षा का जो जल है वो सीधे भूतल पर गिरेगा और आसपास के क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या होगा? बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन वन क्या करते हैं? ऐसा होने से रोकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि वन वर्षा जल के अवशोषक का कार्य करते हैं और इस जल को भूमि में अविस्रावित होने देते हैं। ये वन बाढ़ों को नियंत्रित करते हैं और नदियों में जल के प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा यदि वृक्ष नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वर्षा का जल सीधे भूतल पर गिरेगा और आसपास के क्षेत्रों में इसका जमाव हो जाएगा, जिससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन वनों में ऐसा नहीं होता है। जल शीघ्रता से भूमि में अविस्रावित हो जाता है, कहीं पर भी जल का जमाव नहीं होता है और इसीलिए बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं? तो बच्चों, अपघटक क्या करते हैं? ये मृत पेड़ पौधे और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं इनको अपघटित करते हैं और इन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि पादपों में जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। कौन कौन से दो अपघटक होते हैं? कवक और जीवाणु। ये क्या करेंगे? ये जो जंतुओं के अवशेष हैं, पेड़ पौधों के मृत अवशेष हैं, उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। क्या कार्य होता है इनका? अपघटक पादपों में जंतुओं के अवशेषों को अपघटित कर उनके पोषक तत्वों को मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं और ये पोषक तत्व पौधों की जड़ों के द्वारा वापस से अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये पोषक तत्वों के चक्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। तो बच्चों, हमें पता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में इन गैसों का संतुलन बना रहता है। क्या लिखेंगे इसमें हम कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का संतुलन बना रहता है। क्या करते हैं पौधे? जो जंतु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है उसे ग्रहण करते हैं और बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान करते हैं और इस ऑक्सीजन का जंतुओं के द्वारा श्वसन की क्रिया में उपयोग कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। तो बच्चों, वनों के अंदर जो भी कचरा इकट्ठा होता है वह कैसा होता है? जैव अपघटनीय कचरा होता है
और जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर लिया जाता है और पोषक पदार्थों को वापस से मृदा में निर्मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि वनों में एकत्र होने वाला कचरा कैसा होता है, जैव अपघटनीय होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। और अपघटन के द्वारा मृदा में क्या होते हैं, ये जो पोषक पदार्थ निर्मुक्त हो रहे हैं ये पुनः पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि बहुत सारे उत्पाद हमें वनों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ईंधन के लिए लकड़ी, इसके अलावा औषधियाँ, मसाले, कागज, गोंद, लाख आदि ये जो उत्पाद हैं हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं, वनों से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों को हमें सही शब्दों से पूरा करना है। तो पहला कथन है, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की डैश में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं बच्चों, परागण में सहायता करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, परागण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को। तो वन किसे शुद्ध करते हैं बच्चों, वायु को और जल को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वायु, और दूसरे में क्या आ जाएगा, जल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शाक वन में डैश परत बनाते हैं। तो शाक जो होते हैं वो उनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है, तो ये सबसे निचली परत बनाते हैं। क्या करते हैं, शाक वन में सबसे निचली परत बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वन में शैमान पत्तियां और जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करते हैं। तो किसे समृद्ध करते हैं, ये मृदा को समृद्ध करते हैं। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, मृदा को समृद्ध करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। तो बच्चों हमें पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण इन वनों का तेजी से उन्मूलन हो रहा है, वनों की निरंतर कटाई होती जा रही है, और यदि वन नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन पर इसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी। इसके अलावा बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी, जीव जंतुओं के आश्रय स्थल समाप्त हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इन वनों का संरक्षण करना है, वनों का उन्मूलन होने से हमें बचाना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी, और यदि पेड़ पौधे अनुपस्थित होंगे तो क्या होगा, जीवों को खाद्य तथा आश्रय नहीं मिल पाएगा, और पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे रखती है, तो जल का अवशोषण शीघ्रता से हो जाता है। तो क्या होगा, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भूमिगत जल स्तर भी कम हो जाएगा। इसके अलावा बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो इस वनोन्मूलन के कारण क्या होगा, हमारे जीवन और वातावरण के लिए पर घातक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, वनों का उन्मूलन होने से रोकना है, हमें वनों का संरक्षण करना है, और इसीलिए वनों से संबंधित मुद्दों पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों वनों के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, और इससे शाकाहारी जंतुओं को अधिक मात्रा में भोजन और आवास उपलब्ध होता है। और यदि शाकाहारी जंतु अधिक होंगे तो क्या होगा, जो मांसाहारी जंतु हैं उन्हें भी भोजन की उपलब्धता अधिक होती है। और पेड़ पौधों की और जंतुओं की जो अलग अलग किस्में हैं वो क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि जीव जंतु अधिक होंगे तो क्या करेंगे, बीजों को प्रकीर्णित करेंगे, जिससे पेड़ पौधों का विकास होता है, उनका पुनर्जनन होता है। और जो अपघटक होते हैं ये क्या करते हैं, पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखते हैं, और क्या होगा, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छे से हो पाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि वनों में पादपों की अधिक किस्मों से शाकाहारी जंतुओं को भोजन तथा आवास के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं, और इससे क्या होता है, मांसाहारी जंतुओं को भोजन की उपलब्धता अधिक होती है। और जंतुओं की विविध किस्में वनों के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक क्या करते हैं, पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार वनों की वृद्धि के लिए जंतुओं और पादपों दोनों के होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करिए। तो इस चित्र में हमें बताना है कि बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल
और भौम जल स्तर कहाँ पर है, इस चित्र को हमें नामांकित करना है। तो कुछ इस तरह से हम इस चित्र को नामांकित कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं, जिससे क्या होगा, वाष्प ऊपर उठेगी और संघनित होकर वर्षा के रूप में वापस से कहाँ आएगी, धरती पर आती है, बादलों का निर्माण होता है। और जो पौधों की जड़ें होती है, मूल होती है, क्या करती है, इस जल को अवशोषित करती है और पोषक तत्व जो होते हैं वो इस पौधे तक पहुंचाए जाते हैं। बच्चों ये जो जंतु है वो भी किस पर निर्भर रहता है, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। इसके अलावा मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ये पोषक तत्वों को मृदा में निर्मुक्त करते रहते हैं। और बच्चों ये जो मृदा होती है ये क्या करती है, जो जल वर्षा के रूप में धरती पर आता है उसे अवशोषित कर लेती है, जिससे भौम जल स्तर में वृद्धि होती है। तो इस तरह से इस चित्र को हम नामांकित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प हमें दिए गए हैं, गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख और केरोसिन। तो बच्चों जो गोंद, प्लाईवुड और सील करने की लाख है ये हमें किससे मिलती है, वनों से प्राप्त होती है। लेकिन जो केरोसिन है ये वन उत्पाद नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प 4 केरोसिन इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये वन उत्पाद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। बच्चों यहाँ पर हमें गलत कथन का चयन करना है। तो विकल्प हमें दिए गए हैं, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। तो यह विकल्प कैसा है, बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो बच्चों ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वनों के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। तो बच्चों यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं, बालू, मशरूम, ह्यूमस और कास्ट। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प 3 जो है ह्यूमस। ये क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब मृत पदार्थों पर क्रिया की जाती है तो ह्यूमस का निर्माण होता है। और ये जो ह्यूमस होती है ये पोषक तत्वों से युक्त होती है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ ये अभ्यास प्रश्न भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।